बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी गार्लिक पटाटो रिंग्स की रेसिपी, जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पटाटो गार्लिक रिंग्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 अदद आलू ले लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। सबसे पहले हम इनको मैश कर लेंगे इस तरीके से। आप यहाँ पर हाथों की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। बॉयल किए हुए आलूओं को मैश करने के बाद हम इसको साइड पर रख देते हैं। यहाँ पर पैन में 4 चम्मच बटर को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। ये बटर अच्छे से गर्म हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर 3 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। ये डालकर हम इसको बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको इतना पकाना है कि ये हल्का सा इसमें कलर आ जाए, ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। स्लो आंच पर हम इसको इस तरीके से अच्छे से पका लेंगे। तो हल्का सा इसमें कलर आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा। ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन के पेस्ट में मैदे को मिक्स करने के बाद हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नीचे से आंच हमने स्लो रखी हुई है। स्लो आंच पर हम इसको पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद इस तरह से ये मिक्स हो जाएगा और स्मूथ सा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। स्पैचुला से इस तरह से करते हुए हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद और अच्छे से पका लेंगे, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से पका लिया है। स्मूथ सा ये मिक्सचर तैयार है। इसके बाद जो हमने बॉयल किए हुए आलूओं को मैश करके रखा था वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, और आधी चम्मच डाल देंगे हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। ये डालने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक आएगी। तो ये तमाम चीज़ें डालकर हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये स्मूथ से जो डो है वो तैयार है। अब पैन को हम साइड पर कर देंगे और काउंटर पर 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे, और इसको हम इसके ऊपर रख देंगे और हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। अब काउंटर पर इस डो को अच्छे से इस तरह से फैलाने के बाद यहाँ पर हम एक ढक्कन ले लेंगे। आप घर पर मौजूद कोई भी ढक्कन या फिर कप या ग्लास से इस तरीके से रिंग्स तैयार कर लें। तो इस तरह से तमाम डो के ऊपर हम इस तरीके से रिंग्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से बनाने के बाद हम इसके बाद एक छोटा सा ढक्कन ले लेंगे, और इस तरीके से हम इसके दरमियान में भी इसी तरह से कट लगा लेंगे। तो इस तरह से बाकी के तमाम रिंग्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा साइड पर डो है इसको हम हटा देंगे। इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इसकी भी हम दोबारा से रोटी बेल कर इसके भी हम रिंग्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से रिंग्स तैयार कर लेने हैं। बाकी के तमाम रिंग्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम पोटैटो रिंग्स हमने तैयार कर लिए हैं, और पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पर ऑयल को आपने फुल गर्म करना है। अगर आपका ऑयल ठंडा होगा तो ये ऑयल में ही रिंग्स बिखर जाएंगे। तो आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेना है। इस तरह से हम ये रिंग्स इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आपने इस तरह से इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और दूसरी साइड पर हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। इनको हाई फ्लेम पर फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। तो हम इनको निकाल लेंगे, और जो बाकी के पोटैटो रिंग्स हैं इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है गर्मा गर्म क्रिस्पी गार्लिक पोटैटो रिंग्स। आप इसको बनाकर केचप के साथ सर्व करें। आप इसको बनाकर शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।